लोकेशन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। रिपोर्टर अनिल मिश्रा। टीकमगढ़ भाजपा की जिला प्रेस वार्ता संपन्न। भाजपा विधायक हरिशंकर खटीक ने गिनाए उपलब्धियां। मोदी सरकार के सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण के 11 साल की गिनाई गई उपलब्धियां। मोदी सरकार की नीतियां समावेशी विकास की अवधारणा को मजबूत करते हुए गरीब कल्याण के लिए वरदान साबित हुई। हरिशंकर खटीक संगठन के कार्यकर्ता की जागरूक प्रचार प्रसार से गरीबों तक योजनाएं पहुंची। सरोज राजपूत। टीकमगढ़ जिले में आज स्थानीय भाजपा कार्यालय में भाजपा की जिला प्रेस वार्ता संपन्न हुई। भाजपा मीडिया प्रभारी स्वप्निल तिवारी व प्रफुल्ल द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश आवाह पर केंद्र में मोदी सरकार भाजपा सरकार के सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण के 11 वर्ष की उपलब्धियों के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश महामंत्री भाजपा व जतारा विधायक हरिशंकर खटीक व भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती सरोज राजपूत उपस्थित रही। सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण के 11 वर्ष संयोजक अभिषेक खरे रानू ने आभार व्यक्त किया। बताया गया कि मोदी सरकार में सेवा को संकल्प बनाया, सुशासन को संस्कृति और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता। यही है नया भारत, यही है विश्व का विश्वास। भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती सरोज राजपूत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए बताया कि संगठन में कार्यकर्ता अवधि समय सीमा के पहले ही अपने कार्यों की लक्ष्य पूर्ति कर लेते हैं। संगठन और उसके कार्यकर्ताओं के प्रयास से जन जन तक एवं अंतिम छोर के व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। भाजपा सरकार में गरीब कल्याण के लिए अनगिनत योजनाओं से गरीब, महिला, युवा, किसान एवं मध्यम वर्गीय परिवार विकास की मुख्य धारा में जुड़े हैं। मोदी सरकार की हर योजना के केंद्र में जनकल्याण और आम नागरिक के जीवन को आसान करने के साथ साथ देश को वैश्विक स्तर पर नए आयाम देने की भावना रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य वक्ता प्रदेश महामंत्री भाजपा व जतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकसित भारत के अमृतकाल में सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण के विकास की नई यात्रा तय की है। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने सीमा सुरक्षित की, अर्थव्यवस्था मजबूत की और टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुंचाया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की आतंकी ठिकानों और एयरवेज को ध्वस्त कर ये दिखा दिया कि अब मोदी का ये नया भारत शांति की बातें नहीं बल्कि घर में घुसकर आतंक का सफाया करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को स्पष्ट और सख्त भी संदेश दिया कि आतंक, पानी और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पूरे विश्व को प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय धरती पर किसी भी हमले को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल, INS विक्रांत, तेजस और प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी तकनीकियों की शक्ति से रक्षा शक्ति के रूप में नई ऊर्जा के साथ उभर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के समय ऑपरेशन देवी शक्ति और कोविड में वंदे भारत मिशन के जरिए मोदी सरकार करोड़ों भारतीयों को विदेशों से सुरक्षित लेकर आई। जहां एक समय देश के 96 जिले नक्सलवाद की चपेट में थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निर्णायक नीति और सुरक्षा बलों की सशक्त कार्रवाई से अब नक्सल प्रभावित जिले घटकर गिनती के रह गए हैं। आज भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, जहां वस्तु और सेवा निर्यात $825 अरब तक पहुंचा है। सरकार के ई बाजार जेम पोर्टल से खरीद में भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो चुका है। इस प्रणाली पर मार्च 2025 तक 13.41 लाख करोड़ से अधिक 2.83 करोड़ ऑर्डर दिए गए हैं। मोदी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की शुरुआत कर 44 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचना शुरू कर दिया, जिससे दलालों की भूमिका खत्म हो गई और भ्रष्टाचार कम हो गया। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जमीन पर उतारते हुए भारत को 142वीं रैंक से 7वीं रैंक तक पहुंचाया है। मध्यम वर्ग के जीवन को आसान बनाना और अवसरों को भरपूर करना भाजपा सरकार का प्रथम दिन से लक्ष्य रहा है और इस प्रतिबद्धता का परिणाम नई कर व्यवस्था के तहत 12.75 लाख तक की आय पर टैक्स छूट है। 2024 में चंद्रयान-3 की सफलता और गगनयान की तैयारी इस बात का प्रमाण है कि मोदी सरकार में भारत के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को दिए गए महत्व, उनके हुनर को दिए गए अवसर और उनकी प्रतिभा को दी गई पहचान से ही मुमकिन हुआ है। चिनाब ब्रिज, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, वह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। महाराष्ट्र में बधावन पोर्ट परियोजना, पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल,
ऐतिहासिक पंबन रेल पुल। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम के तहत 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करना हो जैसी अनेकानेक परियोजनाओं से मोदी सरकार ने इंफ्रा निर्माण की रफ्तार को नई गति दी है। मोदी सरकार में 99% गांव सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। देश में प्रतिदिन 34 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। उड़ान योजना के तहत न सिर्फ हवाई अड्डों की संख्या 160 तक दुगनी हुई बल्कि आम आदमी के लिए हवाई सफर संभव हुआ है। 2025-26 में कृषि बजट को रिकॉर्ड 5 गुना बढ़ाया गया है। देश के अन्नदाता ही भारत की ताकत है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने 81 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 किलो अन्न दिया। 4 करोड़ से अधिक पक्के घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने और जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल से पहुंचा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 93,000 करोड़ से 112 सिंचाई परियोजना शुरू हुई है तथा इनाम से 1473 मंडियों को जोड़ा गया है। COP21 के लक्ष्य 9 वर्ष पहले पूरे कर दिखाया कि विकास और पर्यावरण एक साथ संभव है। एक पेड़ मां के नाम पहल पर पूरे देश में 142 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास भी और विरासत भी के सूत्र का पालन किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, विश्व स्तरीय काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल परियोजना और राम मंदिर अब सपना नहीं बल्कि असलियत है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है। इसके साथ साथ महिलाओं के हक में 3 तलाक खत्म किया और मातृत्व अवकाश को 26 सप्ताह किया गया। महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन मिला। सैनिक स्कूलों और NDA जैसी रक्षा अकादमी में प्रवेश शुरू हुआ। नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव ला रही है। एम्स की संख्या बढ़कर 23 हो गई। 8 नए IIM, 7 नई IIT और 490 नई यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना ने भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत 40.71 करोड़ स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किए गए, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं पर फोकस करते हुए राज्यों में 17,750 से अधिक ग्रामीण स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र व 11,000 से अधिक शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र स्थापित किए। पूर्वोत्तर आज मोदी सरकार में समावेशी विकास का अहम हिस्सा बन चुका है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 ने 4.3 लाख करोड़ निवेश आकर्षित किया व उग्रवाद में 64% कमी आई है। मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अंतिम छोर तक के व्यक्ति को लाभ पहुंचा है और यह योजनाएं गरीब कल्याण के लिए वरदान साबित हुई। भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के दुनिया के सबसे ताकतवर नेता बने। अगर हिंदुस्तान की धरती पर कोई आप उठाने का काम करता था, आतंकवादियों के ठिकाने पाकिस्तान में पहुंच करके भी हमारे देश की सेना जाकर के हमला करके मुसलमानों को मिटाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कर दिखाया। इसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर को चलाया, वो देश में और दुनिया में सराहना होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये काम किया। देखिए, अमेरिका की बात अलग है। अमेरिका में क्या मचा हुआ है वो बात लोगों को पता नहीं है, लेकिन अमेरिका के अंदर क्या है, कई गुना 4 गुना अच्छा हमारा हिंदुस्तान है। और हम भारत माता की कोख से हम सब लोग पैदा हुए हैं और हमारे सबकी जो बीमारी उसकी रक्षा करना, हम सब लोगों को मिल करके एक संगठित होकर के अपने देश की रक्षा करने का काम करने का काम। दूसरा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना चलाई। उस आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से भी हजारों लाखों लोगों को